हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम इस सीरीज का पार्ट 8 लेके आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम संभव नहीं है, चाहे घर पर हो, चाहे बाहर हो, चाहे स्कूल में, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पर भी हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। एक वर्कर दूसरे वर्कर के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, मैनेजर वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो हर जगह कोऑर्डिनेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आज उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे उसके हम। और ये 5 फंक्शंस जो हैं मैनेजमेंट के, जैसे प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इनके अलावा जो आपका कोऑर्डिनेशन है, ये इन 5 फंक्शंस को कराने में हेल्प करता है। ये अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप ये 5 फंक्शन कोई मतलब के नहीं है। तो आइए डिटेल में हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन में लिखा है इसमें, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शंस देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म, दिस कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी 5 फंक्शन के अलावा एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसको जितने भी मैनेजर्स हैं उनको परफॉर्म करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। लिखा है, दिस इज नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये अकेला फंक्शन नहीं है बल्कि ये मैनेजमेंट के प्राण है। लिखा है आगे, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैनेजर क्या करता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके साथ सिंक्रोनाइज करता है, यानी मिलजुल के चलता है। लिखा है आगे, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उन सभी को बाइंड करके, उनको बांध के रखता है। आगे देखो लिखा है इसमें, कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। यानी कोऑर्डिनेशन है, ये प्राइमरी फंक्शन है और बेस है किसका, जितने भी मैनेजर्स हैं उनका। क्योंकि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी जो वर्किंग इंडिपेंडेंटली, यानी कि जितने भी वर्कर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्शन करना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है फाइनेंस को अरेंज करना। तो ऐसे ही जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स काम करना, तो ये सभी कौन एक दूसरे को मिलाने का काम करता है, कोऑर्डिनेशन। तो लिखा है, कोऑर्डिनेशन इज द बेस ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर बिकॉज़ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। फाइनेंस अच्छा होगा तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो अच्छी मार्केटिंग होगी, अच्छी मार्केटिंग होगी तो अच्छी सेलिंग होगी। तो ये सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर एक ही डिपार्टमेंट में अच्छा काम नहीं होगा तो आगे के डिपार्टमेंट का काम खराब हो जाएगा। लिखा है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लिखा है, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी और एक्शन एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेट क्या करता है, यूनिटी लाने का काम करता है। जितने भी ग्रुप्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनके बीच में। देखा, कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, इसके कुछ कारण हैं। तो फर्स्ट जो कारण है वो लिखा है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट को, उनको परफॉर्म करने में पड़ती है। जैसे आगे लिखा है इसमें, कि द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन की वो स्टार्ट होती है प्लानिंग स्टेज से, यानी कि टॉप मैनेजमेंट से, और वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करानी पड़ती है।
सेकंड लिखा बेस्ड ऑन प्लान देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप, बेस्ड होती है प्लान पे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ने डेवलप किया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाफ इज रिक्रूटेड सिलेक्टेड एंड ट्रेंड एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान, जो लोगों को रखना है, सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है, ये सभी जो आपके प्लान में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलता है। टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन आर गिवन, अगर जो प्लान आपने बनाया है वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो उसके लिए डायरेक्टिंग का करना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आगे लिखा कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो हमने प्लान में बनाया है टारगेट वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान के बीच में डिस्क्रिपेंसी करने में मदद करता है। नेक्स्ट लिखा है इसमें कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, यानी जितने भी लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के सभी में आपका जो कोऑर्डिनेशन है उसकी आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप टॉप लेवल की बात करो, चाहे आप मिडिल, चाहे लोअर लेवल, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक होता है। जैसे लिखा भी इस पे टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की उनको इंटीग्रेट करने के लिए टॉप लेवल को किसकी जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की। सेकंड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड मिडिल लेवल टू बैलेंस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट पे को बैलेंस करना एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग मिडिल लेवल को भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, कोऑर्डिनेशन। देन नेक्स्ट लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स की एक्टिविटीज है उनको इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता लोअर लेवल को पड़ती है। थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लिखा भी है इसमें एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यदि लोगों के बीच में आपस में अच्छी बन नहीं रही होगी, अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा होगा तो वो कंपनी फेल हो जाएगी। आगे देखते हैं आगे बात करें नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कि कोऑर्डिनेशन का फीचर और नेचर कैसा है। प्रकृति की बात करें, विशेषताएं की बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो सबसे पहले हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, यानी कोऑर्डिनेशन कोई एक व्यक्ति के काम के मतलब एक व्यक्ति कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता अकेले, एक ग्रुप एफर्ट्स होता है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हों चाहे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स हों, सभी को मिलके एक कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है जिससे कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो आसानी से अचीव हो सके। तो लिखा भी इसमें द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स, देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग, अकेला व्यक्ति या काम कर रहा हो तो उसे कोऑर्डिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लिखा है द नीड फॉर ऑर्डरलीनेस इंटीग्रेशन अराइजेस ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग एज दे नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। अब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग, अलग अलग उनके ओपिनियंस, तो उन सभी को एक ही ग्रुप गोल्स जो होता है उसको अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन में लाना पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसमें वह इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यानी कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि जो ग्रुप्स है वो अच्छे से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ऐसे किसी को हेल्प की जरूरत पड़ती है तो उसमें से कोऑर्डिनेशन से कोई भी व्यक्ति उसकी हेल्प कर सकता है। लिखा है इसमें कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फसाइजेस ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स बिकॉज कन्फ्लिक्टिंग एफर्ट्स मे कॉज डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशन। यदि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे तो इससे कंपनी को, इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे। आगे देखते हैं अपन थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी ऐसा नहीं है कि एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिया सालों साल चले, आपको डे टू डे, आवर टू आवर, टाइम टू टाइम इसको बना के रखना पड़ता है। तो एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है
लिखा है इसमें कोऑर्डिनेशन इज नॉन एंडिंग फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑल्दो इट्स डिग्री में वरी, द मेजर्स वर्क कंटिन्यूअसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनी कैन नॉट फंक्शन इफिशिएंटली। बिना कोऑर्डिनेशन के कंपनी चल ही नहीं पाएगी, इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन होता है, यानी कि आप चाहे यहाँ चले जाओ वहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका रोड हो, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, घर हो, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो लिखा है कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फंक्शन, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। सभी लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स में है, और चाहे फंक्शंस की बात करें वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लिखा है बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को रिक्वायरमेंट होती है किसकी? कोऑर्डिनेशन की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। एंड जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोऑर्डिनेशन को बनाए रखें। यानी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, जिससे कि एक सबऑर्डिनेट अपने जो ओपिनियंस हैं वो आसानी से शेयर कर सके। तो लिखा है इसमें कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर्स बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल try to coordinate the activities of organization. The top level try to coordinate the overall plans and policies of the organization. यानी जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं अपने प्लान्स को और पॉलिसीज को ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट कराने के लिए। मिडिल लेवल ट्राई करता है कि डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करने का, और लोअर लेवल जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं जो वर्कर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को देखने का और उन्हें पूरा करवाने के लिए। सिक्स पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो डेलिब्रेट फंक्शन है। लिखा है ऐसे एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। हर मैनेजर कोशिश करता है कि वो एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड चाउस, जिससे कि जो कंफ्यूजन्स हैं लोगों के बीच में वो दूर की जा सके। आगे लिखा विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। अगर ग्रुप में नहीं है लोग तो वो यूनाइट नहीं हो सकते अगर मैनेजर्स कोऑर्डिनेट नहीं करें। इस वजह से परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर डेलिबरेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन। तो मैनेजर्स क्या करता है टाइम टाइम पे अपने वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए उनके अचीवमेंट्स के लिए उन्हें मोटिवेट करना, ये सभी काम करता है। नेक्स्ट आपका है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखें। थैंक यू।